कृष्णाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम। आज हम लोग 14 अध्याय करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। सूत उवाच संप्रस्थितो द्वारकायां जिष्णो बंधु दीक्षया ज्ञातुम च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। सूत गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। व्यतीता कतिचित मासा तथा न आयात तथा अर्जुन तदर्श घोर रूपाणि निमित्तानि क्रूर उद्वह। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। तो ये वाला जो अध्याय है इसमें अर्जुन जी द्वारका जाते हैं, फिर वहाँ से वापस नहीं आते हैं बहुत समय तक, और युधिष्ठिर महाराज और उनके दूसरे भाई बंधु जो हैं वो भगवान का अंतर्ध्यान होने का समाचार उनको बाद में प्राप्त होता है। जब अर्जुन जी वापस आते हैं तब तक वो लोग ये चिंता में रहते हैं कि अर्जुन जी अभी तक आए क्यों नहीं द्वारका से वापस। तो इस संबंध में जब वो वापस आते हैं तो उनसे प्रश्न करते हैं वो कि तुम चुप क्यों हो, या फिर ऐसा क्या हो गया है कि आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आपसे कोई पाप हो गया है। तो अलग अलग तरह के अधर्म गिनाते हैं और वो सब इसमें है, तो उसी पे थोड़ा चिंतन करेंगे। कालस्य च गतिम रौद्राम विपर्यस्त ऋतु धर्मिणः पापयसीम नृणाम वार्ताम क्रोध लोभ अनृत आत्मनाम। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और ये अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। जिह्वा प्रयाम व्यवहृताम शक्ष्य मिश्रम च सौहृदम पितृमातृ सुहृत्र भ्रातृ दंपति नाम च कलकनम। सारे सामान्य लेन देन यहाँ तक मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक मामलों में पिता माता पुत्रों के बीच, शुभचिंतकों के बीच तथा भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव एवं झगड़ा रहता था। ये अपशकुन गिना रहे हैं कलयुग के। भगवान जा चुके हैं, भगवान का जाने के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया, और कलयुग के आने के कारण उसके जो चिन्ह हैं, जो लक्षण है वो गिनवा रहे हैं यहाँ पे, जो कि आप कलयुग में तो देख ही रहे हैं कि घर में भाई में कलह है, पति पत्नी में हर छोटी छोटी बात को लेके कम्युनिकेशन गैप है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात को समझ नहीं पा रहा है। और ये जो कलयुग का प्रभाव समाज के बाहर के जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं, उनसे ज़्यादा मन के दूषित होने के लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं। नहीं तो अगर मन में शुद्धता होगी तो ये दिखेंगे ही नहीं। अगर मन शुद्ध होगा तो हम एक दूसरे के प्रति हम कोई गलतफहमियां पालेंगे ही नहीं। हम एक दूसरे को काफ़ी व्यवहारिक रूप में भी बहुत समझ के चलेंगे, है ना। छोटी छोटी बात को लेके गलतफहमी नहीं होगी। पति पत्नी में भी आजकल यही होता, बच्चों में, माता पिता में, भाई में, जीवन भर का संबंध छोटी छोटी सी बातों को लेके व्यक्ति मन दूषित होने के कारण वो उसको उस तरह गलत मार्ग पे सोचने पे मजबूर करके वैसा दृश्य अपने अंदर बना लेता है। जो अवस्था है नहीं वो अवस्था का निर्माण कर लेता है, वो दृश्य का निर्माण कर लेता है अंदर ही अंदर, और वो निर्माण हो जाने के बाद उसको सत्य मान लेता है और फिर व्यवहार में वो आ जाता है। मतलब अगर हम सोचें कि हमने कोई दृश्य देखा, हम कोई बात हुई, उससे संबंधित हमने क्या किया, एक मन की दूषितता के कारण
अंदर अंदर एक गलत दृश्य का निर्माण कर लिया, जबकि वो बात हो सकता है वैसी हो भी ना। और उसी को सत्य मान के फिर जब वो सामने आता है, जब उन दोनों का संबंध में, तो वहाँ से उस दृश्य को सत्य मान के जैसा कि हो चुका है, भले ही वैसा हुआ नहीं है, और फिर उसके बाद जो है व्यवहार चालू करता है, तो क्या होता है, तुरंत लड़ाई और झगड़ा और द्वेष और रोष और सब प्रकार के। तो कलयुग का वास जो है ना मनों में हो गया है, अभी हृदय में आ गया है मनुष्य के। तो हृदय में मनुष्य के कलयुग का भाव आ जाने के कारण, और उसके जितने भी बड़े बड़े सेना अध्यक्ष हैं कलयुग के, कलिकाल के, वो भले ही क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, अहंकार हो, वो अपने पूरे के पूरे वेग के साथ आप सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। और यही कारण है कि ये, और इनके घर तो बताएं कलयुग के कहाँ पे होता है, उसका मनों में तो हृदय में वास होता है सामाजिक तौर पे, और उनका वास होता है अपने जुआ घरों में, वेश्यावृत्तियाँ जहाँ होती हैं वहाँ पे, है ना। और स्वर्ण आदि में भी होता है, क्योंकि लोभ जो है वो स्वर्ण से उसका इंगित किया गया है कि मन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की, और किसी भी माध्यम से कमाने की चेष्टा करना, और अपने आप को दूसरों से आगे निकाल लेने की होड़ में कुछ भी धर्म अधर्म का बिना विचार किए कार्य करना, ये सब जो है, ये सब कलयुग की गति के कारण हर मनुष्य के अंदर ये आ गया है। और इसको दूर रखने के लिए कुछ उपाय तो शास्त्रों में बताए ही हैं, और कुछ उपाय तो हमको करने चाहिए, जैसे कि तुलसी घर में होनी चाहिए, भगवान का स्थान होना चाहिए पूजा का, भागवतम जहाँ होती है कलयुग में, वहाँ कलयुग घर में जहाँ पे भी भागवतम हो घर में रखनी चाहिए। तो ये कुछ तो ऐसे उपाय हैं जो कि शास्त्रों में बताए ही गए हैं कि इनसे कलयुग का प्रभाव कम होता है, या कलयुग वहाँ पे, क्योंकि भागवतम क्या है, जो भागवत पुराण है जो हम पढ़ रहे हैं, ये कुछ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण है स्वयं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने अपने आप को भागवतम में परिणित कर लिया है कलयुग निवासियों के लिए। तो कुछ भी ना करें तो भागवतम का को एक अपने घर में रख लें, भागवत पुराण को, उसका श्रवण कर सकते तो करें, मनन कर सकते तो करें। और कोशिश तो ये सब होने से उसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। हम मतलब प्रभाव हम पर सब पर रहेगा तो, क्योंकि वो है, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा से उसका प्रभाव हम लोगों पे कम रहेगा। और सबसे बड़ा प्रभाव, ये तो वही सामाजिक इस बात की, या बाहरी बाह्य जगत की बात की, अपने हृदय के मन के अंदर जो है भगवान का स्मरण चिंतन मनन करने से उसका प्रभाव नहीं रहेगा। वो भी सबसे अच्छा उपाय है। ये सब ना भी कर पाए अगर, तो स्मरण करते करने से ही ये जो है ना सब कलयुग वहाँ आ नहीं सकेगा, हमारे परिवार पे, हम पर अपना प्रभाव नहीं जा पाएगा। जितनी ज़्यादा हमारी भक्ति सुदृढ़ होगी, जितनी ज़्यादा हम अपने भक्ति में निश्चय करके और दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति का वो करेंगे, उतना कम कलयुग का प्रभाव होगा। हम खुद देखेंगे अपने जीवन में कि वो प्रभाव अपना डाल नहीं सकता। और जहाँ कलयुग घर में हमारे नहीं घुसेगा तो हमारे जीवन में नहीं घुस पाएगा, हमारे जीवन में कलयुग की स्थितियाँ निर्माण नहीं होंगी, ऐसे दृश्य हमारे सामने निर्माण नहीं होंगे, और हम संसार सागर से परमात्मा की कृपा से निकल जाएंगे। तो ये जो लक्षण यहाँ बता रहे हैं कि होने लग गया, ये सामान्य जीवों में कलयुग के प्रभाव में आने लग गए। निमित्तानि अति अरिष्टानि काले तु अनुगते निर्णाम लोभ आदि अधर्म प्रकृतिम दृष्टा उवाच अनुजम नृपा। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ क्रोध गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितः द्वारकायां जिष्णु बंधु ददक्षया ज्ञातुम च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि
वे अपने मित्रों से भेंट करके आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता हुआ है। घता सप्तधुना मासा भीमसेन तव अनुजा न आयाति कस्य वा हेतु न अहम वेद इदम अंजसा। जब से वह गया है सबसे 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं है। मुझे ठीक से पता नहीं कि वो वहाँ कर क्या रहे हैं। अपि देवर्षणादिष्ट स कालो यम उपस्थितः यदा आत्मना अंगम आत्रीणम भगवान उत्सिष्यति। क्या वे अपनी मर्त्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वे समय आ चुका है? यस्मात् न संपदः राज्यम दारा प्राणा कुलम प्रजा आसन सपत्न विजय लोका चाहियत अनुग्रहात्। केवल उन्हीं से हमारा सारा राजस्व, ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास आदि सब कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहेतु की कृपा के कारण है। युधिष्ठिर महाराज देखिए, यहाँ पे सब कुछ, अब उनको पहले नारद जी आके बता के तो गए थे कि भगवान जो हैं जाने वाले हैं। जो कुछ भी हमने पिछले अध्याय में देखा था, तो उनको इस बात से अंदाज़ा तो होने लगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपनी लीला समाप्त करके जाना चाहते हैं या चले गए शायद, क्योंकि ऐसा भगवान के होते हुए तो ऐसा संभव नहीं था और अब हो रहा है। और अर्जुन भी काफ़ी समय से 7 मास बीत चुके हैं, आए नहीं हैं। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि देखिए, हमको जो कुछ प्राप्त हुआ है वो सारा का सारा भगवान की अहेतु की कृपा। 2 प्रकार की कृपा होती है, हेतु की कृपा होती है और एक अहेतु की होती है। तो अभी वही इंगित करना चाह रहे हैं कि ये हमने भगवान से ऐसा नहीं कि मांगा था। जब हम कोई, भाई भगवान के पास कौन व्यक्ति जाते हैं? 4 प्रकार के व्यक्ति जाते हैं। या तो आर्त दीन व्यक्ति जाता है कुछ मांगने के लिए, जिज्ञासु जाता है ज्ञान से, है ना, वो जाता है, या फिर जो भक्ति कर रहा है वो जाता है। तो भगवान के पास या कोई व्यक्ति दुखी जिसको कुछ चाहिए है वो जाता है, या बहुत दीन है, दुखी है, परेशान है सांसारिक दृष्टि से, तो वो जाता है। ज्ञानी जाता है, जिज्ञासु जाता है और भक्त जाता है। तो ये बाकी भक्त को छोड़ के सारे के सारे कोई ना कोई हेतु से जाते हैं। ज़्यादातर संसार में जितने भी लौकिक जगत में जो हम लोगों को प्राप्त करना है, ज्ञानी भी एक प्रकार से वो लौकिक ही माना जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानने की, भगवान को ज्ञान के माध्यम से, वो जो साइंटिस्ट लोग भी हैं तो मॉडर्न ज्ञान के हिसाब से वो भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर शास्त्रों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जिज्ञासु कर रहा है, और दीन जाता है। तो वो सारी की सारी हेतु की, भगवान से कुछ चाहते हैं हम, तो वो हेतु हो गया एक। और जब हेतु होता है उसमें भी कोई बुराई नहीं है, कम से कम कुछ नहीं करने से तो हेतु की भक्ति कर लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई व्यक्ति को इस अपनी शुरुआत तो सबकी हेतु की कृपा ही के लिए ही होती है। हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग सूर्य देव हों, चंद्र देव हों, या फिर गणेश देव हों, या अलग अलग देवी देवता जो हैं हम लोग उनकी पूजा करते हैं, कुछ ना कुछ हेतु के लिए करते हैं, है ना, कर्म कांड करते हैं। लेकिन भगवान की ये जो कृपा उनको प्राप्त हुई है, अहेतु की कृपा। हमको भगवान से अहेतु की, भगवान से कुछ मांगना नहीं है, भगवान से उनकी भक्ति मांगते हैं, तो वो हेतु की नहीं है, भक्ति हेतु की नहीं है। अगर हम भक्ति भगवान से मांगते हैं कि प्रभु हमको अपना सतत प्रेम आपके प्रति, अपना भाव आपके प्रति, आपकी सेवा हमसे करवाओ, तो अगर ये भगवान देते थे तो इसका मतलब ये हो कि साक्षात भगवान ने, उन्होंने स्वयं अपने आप को दे दिया। और ये विरलों को ही प्राप्त हो पाता है, ये सबको नहीं हो पाता। ये अपने हृदय से, सच्चे मन से जो व्यक्ति भगवान की सेवा करते हैं, मन से, मूर्ति की सेवा करते हैं तो तन से हो गई वो सेवा, लेकिन मन से जो सेवा करते हैं, जिस व्यक्ति के मन में ये विचार आता है कि मैंने सुबह से भगवान को भोजन नहीं कराया आज, है ना,
तो एक तो होता है कि हम खुद पूजा में भगवान के लिए कुछ अर्पण करते हैं। अपने में भगवान को एक व्यक्ति की तरह मानना, वही सगुण भक्ति है। भगवान को अपने जैसा एक दूसरा व्यक्ति मान लेना, जबकि वो दिखाई नहीं दे रहा है एक साक्षात रूप में, और या तो अपने जगत में भाई बंधु हों, अपने भाई बंधु ना भी हों, जगत में जितने जीव जंतु हैं इनको ही भगवान का साक्षात सगुण रूप मान के उनकी सेवा करना, ये भक्ति की पराकाष्ठा ही है, मैं समझता हूँ। साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं हम लोग उसमें, सभी चीज़ों में, भले ही वो जो कि जीवित है, जो व्यक्ति जीवित, पेड़ जीवित नहीं दिखते तो पेड़ को नहीं मानते, हालांकि पेड़ों में भी भगवान का दृष्टि है, सब जगह भगवान सर्वत्र है। तो ऐसी दृष्टि, चलो वहाँ तक ना भी जाएं तो कम से कम बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, पंछियों में, पंच तत्वों में सर्वत्र भगवान ही है और कुछ नहीं है। अग्निदेव भगवान के रूप है, वायुदेव भगवान के रूप है, आकाश भगवान का रूप है ना, जल देवता भगवान के ही रूप है। ये इनकी कोई डेफिनेशन नहीं बांध सकता कोई। हम हर दिन उनका उपयोग करते हैं अपने जीवन में जीने के लिए, है ना। और उनकी तीव्रता कितनी होती है कि हम उनको जितना ज़रूरत है उतना ही उपयोग कर पाते हैं। उनकी अनंत तीव्रता है, उनके अपने लोक हैं। कितनी, एक सूर्य की गर्मी कितनी होती है, और ब्रह्मांड में अनंत अनंत कोटि सूर्य हैं, और हमारे सूर्य से अनंत कोटि बड़े सूर्य हैं, और उनकी ऊर्जा में अग्निदेव है। और ये तो हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि उनकी कितनी शक्ति है। इसी तरह से पवन महान, भगवान ने भगवत गीता में पवन देव को महान पवन देव कहा है। सर्वत्र व्याप्त होते हैं वो। ऐसा नहीं कि पवन देव केवल भूमंडल में है, हमारे पवन देव सब जगह है। पवन देव समस्त ब्रह्मांड में हर एक स्थान पे महान पवन बोले गए, सब जगह सर्वत्र उपस्थित रहते हैं वो। इसी तरह जल से पूरा ब्रह्मांड आवर्त है, केवल जल हमारे पृथ्वी पे आवर्त। इस तरह से सारे पंच महाभूत जो हैं वो भी सारे के सारे भगवान के स्वरूप हैं वो। तो हमारी दृष्टि में हम ऐसे देख के, और भगवान के सगुण, तो जब भक्ति में, मूर्ति में भगवान को देखने से ज़्यादा बड़ा शुद्धता दृष्टि की है कि हम मूर्ति के, जो जीवित मूर्तियां हैं भगवान की, मनुष्य जीवित मूर्तियां हैं, जीव जंतु जीवित मूर्तियां हैं वो। जैसे अगर हम देवी का पाठ करते हैं तो देवी के पाठ में दुर्गा सप्तशती जो है उसके अंदर देवी की स्तुति में, उसमें एक जगह आया है कि जगत की जितनी स्त्रियां हैं वो देवी की मूर्तियां हैं, सारी स्त्रियां देवी की मूर्तियां हैं। ऐसा एक जगह पे उनकी स्तुति में आया हुआ है, ये दुर्गा सप्तशती में। तो कहने का मतलब कि स्त्रियों को देवी का रूप माना गया, मूर्ति माना गया। हम तो एक मूर्तियां जो होती हैं, हम ये सोचते हैं कि वो मूर्तियां हलचल नहीं करती, हिलती डुलती नहीं है, उनकी सेवा तो करना ही चाहिए, लेकिन जो जीवित मूर्तियां हैं उनकी सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर स्वयं भगवान की जीवित मूर्ति है। भगवान की, इसीलिए भगवान की अनंत अनंत मूर्तियां हैं, अनंत रूप से भगवान प्रकट होते हैं, अनंत अवतार हैं उनके। कुछ विभूतियां होती हैं, राम जी, कृष्ण, ये भगवान जी के या सिद्ध संत महात्मा विभूतियां हैं भगवान की। भगवान ने भगवत गीता के अध्याय में अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन किया है
कि मेरी ये सब विभूतियाँ हैं, मैं विभूति आत्माएं हैं ये सब। जैसे उनने बोला कि मनुष्यों में चेतना मैं हूँ, छंदों में गायत्रियों में गायत्री छंद मैं हूँ, प्रणव मैं हूँ, ओम मैं हूँ, ब्रह्म अक्षर ओम मैं हूँ। भगवान की विभूतियाँ हैं। शस्त्र धारण करने वालों में, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, है ना। रुद्रों में महादेव मैं हूँ। भगवान ने, ये भगवान की सब क्या है, अवतार विभूतियाँ हैं। और हम लोग सब क्या हैं, बाकी मूर्तियाँ हैं। तो भगवान की विभूति हो या मूर्तियाँ हो, सर्वत्र भगवान ही है। इस दर्शन से हम भगवान का सदैव दर्शन कर सकते हैं। और जैसे हम अपने आप को पोषित करते हैं, भले ही वो भोजन हो या निंद्रा हो, जैसे भी हो, तो भक्त वो क्या करते हैं, भक्त उन मूर्तियों को लेकर भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपने सभी जो हमसे संबंधित है, हम जो जीव जंतु देखते हैं, हमको उनका भी पोषण करना चाहिए जितना संभव है, भगवान मान के। जिसका भी सेवा करते हैं, जहाँ भी सेवा करते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, वो सेवा ही है। तो जब भगवान तत्व उसमें आ जाता है हमारे चेतन में, तो वो शुद्ध हो जाता है, वो कार्य शुद्ध हो जाता है। योग, जिसको योग कर्म योग बोला गया है या ज्ञान योग बोला गया है ना। तो भगवान का सदैव चिंतन करते रहने से भगवान ही सर्वत्र हमारे दृष्टि से ओझल नहीं होता फिर। वरना भगवान को आंख बंद करके आप देखने की कोशिश करो, भगवान कभी दिखाई नहीं देते, जबकि भगवान सामने होते हैं सदैव। भगवान को खुली आंखों से भी देखा जा सकता है, क्योंकि परमात्मा के लिए कुछ भी पहले तो असंभव नहीं है। और वेदों में जैसे कहीं कहीं कहा गया है ना कि क्या भगवान को जाना जा सकता है, तो एक जगह बोला नहीं जाना जा सकता। फिर दूसरी जगह जाके जाना जा सकता है अगर भगवान उसको बता दे। तो जिसको भगवान बता दे वो ही जान सकता है, और जब तक भगवान नहीं बताएंगे वो नहीं जान सकता कि भगवान क्या है ना। ऐसे कोई अपनी पराक्रम से, कोई अपने पुरुषार्थ से भगवान को जानने की कोशिश करेगा तो कभी नहीं जान सकेगा। लेकिन भगवान की भक्ति करते करते भगवान के कृपा से उसको जान जाएंगे। तो जिनको भगवान अपने आप को बताना चाहते हैं, उनको भगवान बता देते हैं, कि उनकी दृष्टि में वो बता देते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, मेरे अलावा दूसरी कोई अवस्था तत्व है नहीं, है ना। और वो एक आर्गुमेंट का विषय हो सकता है, कि वाद विवाद का विषय हो सकता है, कि व्यक्ति बोले कि जगत में इतनी बुराई है, तो हम सब जगह भगवान को कैसे बोल सकते हैं कि भगवान है वहाँ पे। होता है ना, व्यक्ति बोल सकते हैं ना कि इतना जगत में कई जगह पे बड़े बड़े गहन अपराध होते हैं, तो वहाँ कहाँ भगवान है ना। तो वो क्या है, सिर्फ तर्क वितर्क और की बातें हैं। लेकिन हमको उन तर्क वितर्कों पे ना पड़ के, क्योंकि वो जिसको नहीं समझना है उसके लिए कोई भी तर्क काम नहीं करेगा, और जिसको समझना है उसके किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है ना। तो तुलसीदास जी ने बोला ना कि मतलब को करे तर्क बढ़ावे शाखा, होइए जय राम रच राखा। होगा तो वैसे ही जैसे राम जी ने रच के रखा हुआ है। रावण जैसा दुष्ट, रावण जैसा दुष्ट तो कोई दूसरा दुष्ट हुआ ही नहीं होगा अभी तक पृथ्वी पे। और उसने जो पाप आदि कर्म किए, उसने जैसा पाप किए रावण ने, तो वो कुछ मानता ही नहीं था, है ना। उससे जैसा तो बड़ा अपराधी शायद और कोई नहीं हुआ होगा। उसने जाने कितने ही जीव जंतुओं की हत्याएं की होंगी, कितने ही स्त्रियों की लाज को वो किया है, अतिक्रमण किया है, क्या क्या नहीं किया उसने। लेकिन अंत में उसका भी अंत हो गया और उसको भी भगवत धाम की प्राप्ति हो गई।
है ना। भगवान की लीला जो है ना वो हमारी समझ के परे है, हम लोगों की समझ के परे है वो। इसका ये मतलब नहीं, बोलने का नहीं है कि अपराधी जो हैं उनमें भगवत तत्व देखना बहुत कठिन है। अपराधियों के अंदर या जो इस तरह की जीव जंतु जो मनुष्य हैं जो कि अपराध करते हैं, उनके अंदर हमको ये दृष्टि से देखना कि उनके अंदर भगवत तत्व है, वो एक बहुत कठिन प्रैक्टिस है। वो ना देख के कम से कम जगत में जितनी अच्छी वस्तुएं हैं उनमें हमको भगवत तत्व को देखना चाहिए। उनमें हम अभी नहीं देख सकते वो चीज़। हमारी दृष्टि में हम पहले अच्छी वस्तुओं में तो देखें, क्योंकि दूसरी उस अवस्था में जाके पहुंचना जहाँ पे, क्योंकि महान संत वो भी होते हैं, अगर आप देखो तो वो उनको क्षमा कर देते हैं, अपराधियों को भी क्षमा कर देते हैं वो, है ना। और ये जो जगत का दृश्य है जो हो रहा है, जो कुछ भी, इसको हम जितना सत्य मानेंगे ये उतना सत्य है, और जितना इसको असत्य मानेंगे ये उतना असत्य है। यही इसकी मिस्ट्री है, ये इसकी रहस्यमयता जो है जगत की, वो यही है कि इसको बहुत ज़्यादा महत्व, बाहरी जगत को, लौकिक जगत को बहुत ज़्यादा महत्व ना दिया जाए। और क्योंकि महत्व से मतलब है कि यहाँ पे जो पर्पज़ है, जिस पर्पज़ के लिए हम इस जगत में आए हैं, या जो हम दृश्य हमारे साथ उत्पन्न हुए हैं, उन पर्पज़ को सॉल्व करें, उसके पर्पज़ को हम पूरी तरह से प्राप्त करें। और वो पर्पज़ सिर्फ भगवत भक्ति, भगवत तत्व, भगवत प्राप्ति के अलावा कोई दूसरा पर्पज़ है नहीं। तो जो अपराध भी करते हैं, जो अपराधी है, अपराध कर रहा है, अधर्म कर रहा है, और जिसके साथ अधर्म हो रहा है, उन दोनों की परीक्षा है, कठिन परीक्षा है उन दोनों की। अपराधी की तो परीक्षा है ही, उसके सामने जो अपराध करने की प्रवृत्ति आती है उसके अंदर, उसको त्यागना उसकी परीक्षा है ना, ये उसकी परीक्षा है। और इसीलिए उनको सिस्टम बने हुए हैं, उनको संसार से निकाल के उनको जेलों में डाल दिया जाता है, या उनको और गहन अंधकूप जैसे नरकों में जाना पड़ता है, और वहाँ जाके उनकी शुद्धि होती है। तो जिसको मनुष्य जीवन मिला है और उसकी आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, तो उसको तो ये समझ लेना चाहिए कि उसको एक भगवान ने बहुत कठिन स्थिति में जाने से पहले एक उसको अवसर प्रदान किया है, उससे, उसकी प्रवृत्तियों से मुक्त होने के लिए। ये ज्ञान उसको प्राप्त नहीं है, ये बात उसको किसी ने बताई नहीं है, अध्यात्म की नॉलेज उसको प्राप्त नहीं है। इसीलिए वो इस संसार में मतलब फंसते चले जा रहे हैं। और लेकिन अगर उनको भी सत्संग प्राप्त हो जाए ना, ऐसे व्यक्तियों को भी जेल में जो कैदी हैं उनको सत्संग प्राप्त हो जाए, तो वो भी अपने उस स्थिति से उबर सकते हैं, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि स्वयं उबर आए। उनको सत्संग मिला बस सप्तऋषियों का, और उन्हें सोचने पे मजबूर हो गए वो कि हाँ ये बात तो सही है, जो मैं अपराध कर रहा हूँ इसमें मेरे परिवार वाले तो भागी होंगे नहीं मेरे। उन्होंने तो मना कर दिया कि हम क्यों भागी होंगे आपके सारे अपराधों में। तो जैसे ही बस उनको ये प्राप्त हुआ और उनको भगवान ने उनको राम जी का नाम दे दिया उनके कंठ में, और बस उसके बाद से उनकी शुद्धि चालू हो गई वहीं से। तो वो भी बड़े अपराधी थे, है ना, लूटते थे लोगों को, डाकू थे वो। और इस तरह के बहुत अपराधी तत्व लोगों ने भी भगवत प्राप्ति की है। बस मनुष्य का जन्म का क्या महत्व है, और हम लोग तो वो उस लेवल तक हमको भगवान की कृपा से हमारा दूषित नहीं हुआ है कि हम अपराध कर रहे हों,
तो हमारे लिए और आसान है, उनके लिए तो बहुत कठिन है। मतलब उनके लिए क्या है कि नरक की गति होने से पहले उनको एक अवसर प्रदान किया प्रकृति ने, भगवान ने, कि आप बहुत कठिन स्थिति में जाने वाले हो, तो मौका मिल रहा है और इस अवसर का लाभ उठा के अपनी प्रवृत्तियों का दमन करके उसमें से ऊपर निकल जाओ। आपराधिक प्रवृत्तियां जो है ना, क्योंकि वो आ रहे होते हैं भाई जिसके अंदर इतनी ऐसी हत्या करने की प्रवृत्ति है, बुरे कर्म करने की प्रवृत्ति है, वो कई ऐसी योनियों से आ रहे होते हैं। अब शेर की योनि से कोई जन्म लेता है मनुष्य योनि में, तो उसकी जो हिंसक प्रवृत्तियां हैं वो उसके अंदर अभी हैं। क्रूर हिंसक जीव जो होते हैं उनकी प्रवृत्तियां जो होती हैं हत्या करने की दूसरे जीव की, वो प्रवृत्तियां उनके अंदर हैं। तो मनुष्य जन्म क्या है, उसमें कई उपयोनियों से जीव आ रहे हैं। यहाँ पे देवता योनियों से भी आ रहे हैं, मनुष्य योनियों से दोबारा जन्म लिया हुआ है, पशुओं की योनियों से आ रहे हैं, अलग अलग पशुओं की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, मुझसे आ रहे हैं। तो हर मनुष्य इसलिए अलग अलग प्रवृत्तियों से आवर्त है, मतलब वो एक प्रकार से पूरी तरह से ओतप्रोत है। जिस जीव की जैसी प्रवृत्ति होती है उसके हिसाब से उसका स्वभाव बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे अवसर प्रदान किया है भगवान ने कि हम अपनी इन प्रवृत्तियों से अब ऊपर उठ सकें। हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जो हैं, हमारे अंदर प्रेम करने की भी इंस्टिंक्ट्स है। ऐसा थोड़ी है कि मनुष्य जो है, पशु जो है, जैसे भेड़िया जो होता है कितना भयानक जीव होता है, बहुत क्रूर होता है ना। भेड़िया या लकड़बग्घे हैं, ये बहुत क्रूर जीव होते हैं, इतने भूखे रहते हैं वो कि वो जीवित ही पशु को खाने लगते हैं, उनको अंदर कोई दया नहीं होती। लेकिन जब उनके बच्चे होते हैं तो उनको प्रेम करते हैं, वो उनको दूध पिलाती है उनकी माँ, उसको बड़ा करती है, अपने बच्चों को नहीं कुछ करते। यहाँ तक कि जो सर्प योनि में नागिन होती है वो इतनी भूखी होती है, बच्चे जब उसके पैदा होते हैं तो उनको बच्चों को छोड़ के चली जाती है, क्योंकि कहीं गलती से अपने बच्चों को ना खा ले, वो तुरंत चली जाती है उनको छोड़ के। तो उनमें प्रेम की प्रवृत्ति भी है। सर्प जो है उससे नीचे तो, और इतनी अंधकारमय चेतना में जीवित जीव का इस होना, उसकी चेतना बहुत अंधकारमय होती है सर्पों की। तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रकृति ने, भगवान में प्रेम का थोड़ा भाव डाला है जो उनको अपने बच्चों के प्रति होता है। और मैं, अगर आप देखोगे बहुत सारे जो पशु होते हैं, हिंसक पशु भी, मनुष्यों के साथ उनके जो संबंध होते हैं, जिनके साथ वो बड़े हुए हैं, अगर मान लो किसी मनुष्य ने उनका पालन किया है, छोटे से शावक का, शेर के या भेड़िए के भी या लकड़बग्घे के भी, तो 15-20 साल 50 साल बाद भी जब वो मिलते हैं उनको, तो वो पहचान जाते हैं और इतना प्रेम करते हैं उनको, प्रेम करते हैं उनको। मतलब उनमें सिर्फ शारीरिक हमारी उसमें फर्क है, सिर्फ बाहरी कवच में। अंदर से सब जीव का कोई लिंग नहीं होता, जीव का कोई आकार प्रकार नहीं होता, उसका कोई बस सिर्फ मात्र गुणों से बना हुआ है वो। हमने ऊपर से आवरण धारण कर लिया है अलग अलग, जैसे बोलते हैं ना, अलग अलग मुखौटों बना लिए हैं, अलग अलग शरीर धारण कर लिए, लेकिन अंदर सब जीव हैं और वो सारे के सारे गुणों से ही बने हुए हैं। कोई ज़्यादा तमोगुणी गुणों से बने हुए हैं, कोई रासिक से बने हुए हैं, कुछ सात्विक से बने हुए हैं। तो वो शरीर हटा दिया तो सब एक ही लेवल पे है। तो उनके अंदर भी होते हैं। तो हमारे जब मनुष्य जन्म में हम आ गए और हमने जन्म ले लिया, तो बस परमात्मा की कृपा, हमको यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम पर ऐसी कृपा करो कि हमारी चेतना में विशालता आ जाए, हमारी चेतना में वो प्रकाश आ जाए कि हम
इन योनियों से निकल के हम ऊपर की योनियों में चले जाएं और आपके धाम तक आ जाएं। भगवान ने कहा ना कि मेरे धाम से किसी का फिर दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होती। मेरे धाम को प्राप्त करने के बाद मनुष्य की फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, वो दोबारा लौट के नहीं आता। वो ऐसा धाम है जहाँ पे सूर्य चंद्र से प्रकाश नहीं होता, मेरे तेज से प्रकाश होता है, और जहाँ पे मनुष्य जाने के बाद दोबारा लौट के नहीं आता। वो श्लोक है भगवान का एक। तो ऐसा भगवान का धाम है, ऐसा परम धाम है, उनने बोला है। तो उस धाम पे हमको वहाँ चले जाना है। तो ये हम लोगों को जो अपनी गति बनानी है वो यही बनानी है कि हम वहाँ तक चले जाएं। और मनुष्य जन्म ही इकलौता ऐसा अवसर है, माध्यम है कि हम वहाँ से चले जाएं। इसलिए समाज का स्कूलों में बच्चे तो सब बच्चे होते हैं, जो अपराध करता है बड़ा होके वो भी छोटे में बच्चा ही होता है। तो ये हमारे समाज का ढांचा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस अपने विवेक पे सबको छोड़ दिया। एक बच्चे ने मेरे से अभी मैं एक बात कर रहा था पिछले हफ्ते किसी बच्चे से, तो मैंने उसको बोला कि तुम गुड बॉय बनो। तो उसने मेरे से एक बड़ा 18 साल का बच्चा बड़ा मासूम सवाल पूछा कि गुड बॉय किसको बोलते हैं। उनको इसका मतलब मालूम नहीं है। उसने बड़े वैसे उससे पूछा कि आप किसको गुड बॉय बोलते हैं, क्या होता है गुड बॉय होना, एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा इंसान बनना किसको बोलते हैं। इसकी कहीं कोई शिक्षा नहीं है ना, बस उसके हाल पे छोड़ दिया, समाज ने इस हाल पे छोड़ दिया। कलयुग है तो कोई सत्संग नहीं है, कोई भगवान का कोई चर्चा नहीं है, धर्म अधर्म की चर्चा नहीं है, किसी प्रकार की जब चर्चा ही नहीं है स्कूलों में, इसका एक करिकुलम होना चाहिए, एक पूरा उसका एक पैटर्न होना चाहिए कि हम सिर्फ क्या और क्या केवल गुरुकुलों में जहाँ पे बच्चों को भेजा जाता है क्या वहाँ पे भी क्या मालूम दे शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। तो शास्त्र का उद्देश्य क्या है? बोला है ना कि के पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। तो ये शास्त्रों का क्या उद्देश्य है? इतने शास्त्र पढ़ने के बाद भले कोई भी धर्म के माध्यम से सारे धर्मों के शास्त्र पढ़ें, तो उन शास्त्रों के पढ़ने का कोई औचित्य क्या है? अगर उससे हमको सीधा लाभ नहीं हो रहा हमारे जीवन में, हमारी उन्नति में, तो उनका कोई लाभ नहीं हुआ ना। कर्मकांड के लिए थोड़ी शास्त्र पढ़ रहे हैं। इनके अंदर भगवान ने बताई हुई ऐसी ऐसी बातें हैं कि ये देवताओं को भी नहीं मालूम है। हमारा स्तर देवताओं से भी ऊपर हो सकता है, देवताओं को भी नहीं मालूम है। ये हमसे बहुत पावरफुल होते हैं वो लोग, सिद्ध हो गए, गंधर्व हो गए, किन्नर हो गए, अलग अलग योनियां हैं, उच्च की योनियां हैं, उनको भी नहीं मालूम ये बातें। तो हम मनुष्य, उसमें भगवान ने हमको ये चीज़ें प्रदान की हैं इसीलिए कि हम ये चीज़ों के ऊपर मनन करके अपने आने वाली पीढ़ियों को ये बता सकें कि सही क्या है, अधर्म क्या है, अधर्म क्या है, कौन से कर्म करने, कौन से कर्म नहीं करने, जीवन में शादी के बाद अपने बच्चों से कैसे बिहेव करना है, अपनी पत्नी से कैसे बिहेव, अपने बूढ़ों से कैसे बिहेव करना है, धर्म क्या, अच्छा होना क्या होता है, एक अच्छे नागरिक के कैसे निर्माण कैसे होगा। ये इसीलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि कोई बताने वाला कोई सिस्टम नहीं है। कौन किसको बताएगा? क्यों बता नहीं रहा? बस केवल क्या है, फ़ोन है, दिन भर वीडियो देखो, ये वो, और अपने मन को इतना ज़्यादा तीव्र कर दिए गति हर चीज़ की कि किसी भी विश्राम का कोई समय नहीं है।
मन के विश्राम का कोई समय नहीं, और जब तक मन विश्राम में नहीं होगा तो चैतन्य अपनी शक्ति में नहीं आएगा। जितना ज़्यादा मन हलचल रहेगा मन के अंदर, उतनी शरीर के ऊपर भी टेंशन रहेगा। जितना ज़्यादा मन के अंदर हलचल होगी, शरीर के अंदर टेंशन होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अलग अलग बीमारियां आएंगी। मन में जब विश्राम होगा तो हमारी आत्मा जो है, वो आत्मा के अंदर, आत्मा का जो प्रकाश है वो प्रकाशित होगा, और वो प्रकाशित होने से ना केवल हमें आनंद की प्राप्ति होगी, पर हमें स्वतः भगवान की भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। तो वो विश्राम कहीं नहीं है। तो ये करिकुलम में, ये स्कूलों में, पाठ्यक्रम में ये बहुत आवश्यक है कि भले ही सब धर्मों को अपने अपने धर्मों की अच्छी बातें पढ़ानी चाहिए। ये नहीं है कि केवल हिंदू धर्म में है, सभी धर्मों में अच्छी बातें हैं। वो सभी धर्मों की अच्छी बातें अपने आने वाली पीढ़ियों को बतानी चाहिए, जिससे कि हम लोग ये जो इसका कुछ लाभ समाज में देखेंगे कि अपने आप अपराध कम हो जाएगा। ये शिक्षाएं जिनको मिलेंगी ना, वो उनका अपराध अपने आप कम हो जाएगा। उनको मालूम ही नहीं है, उनको लगता है कि ये जीवन ही सब कुछ है। अगर मैंने इस जीवन में बहुत धन नहीं कमाया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ये डेफिनेशन बन गई है, अभी एक्सेप्टेड पार्ट हो गया है। बच्चों को अभी ये लगने लग गया है कि अगर मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, अगर मैं, जैसे हम लोग जब बड़े हो रहे थे, एक एक्सेप्टिंग पार्ट था कि अगर मैं इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना तो मेरा जीवन व्यर्थ है। कहाँ से आ गई ये सारी की सारी विषमताएं, या सारी की सारी मिसकंसेप्शन, एक प्रकार का मिसकंसेप्शन मर दिया गया। भले ही वो बच्चा 90% ला रहा है, लेकिन अगर उसका इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, जिसमें इतनी लिमिटेड सीट्स होती थी, अगर नहीं हुआ तो वो नकारा मान लिया जाता था, जबकि असत्य है। वो बच्चे कई जाके ऐसे इंजीनियर डॉक्टर हजारों को तो कंट्रोल करते हैं आईएएस बन के। क्या आईएएस आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं बन सकता? कॉमर्स का नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। क्या लड़की नहीं बन सकती? क्या लड़का बन गया केवल? ये अनेक तरह के कंसेप्शन के, लड़की नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? लड़की आईपीएस में नहीं जा सकती, फ्लाइटर पायलट नहीं बन सकती, सब कर सकते हैं। समाज में जो ये जितनी भी कुरीतियां हैं, बुराइयां ऐसे आ गई कि जो समाज में, समाज को लीड करने वाले पावरफुल लोग थे, उनकी जो सोच थी उनने थोप दी वो सोच, बस, और सब वो मानने लग गए। जबकि यही हमारे सोच में हमको एक विशालता लानी चाहिए कि हर एक बच्चा यूनिक है, हर कुछ यूनिक है। एक ही तरह से नहीं सक्सेस पाई जा सकती है। सक्सेस का मतलब धन कमाना ही नहीं होता है, क्योंकि वो माता पिता जिनने अपनी पूरी जीवन गुजार दिया बच्चे को, पूरा अपना धन लगा दिया पढ़ाने में, और जब वो बच्चा उनकी केयर नहीं करता बड़े होके, तो वही पछताते हैं कि हमने अपने बच्चे को कोई अच्छी बात सिखाई नहीं। जबकि वही बच्चा अगर वो अपने जीवन में कुछ ना कर पाए और अपने माँ बाप की सेवा करते रहे तो दुआएं देते रहते हैं वो बार बार कि कोई बात नहीं, ये बहुत अमीर नहीं बना, बहुत बड़ा व्यापारी नहीं बना, या अधिकारी नहीं बना, या ये नहीं बना, लेकिन हमारी सेवा कर रहा है दिन रात, तो वो प्रसन्नता से मर पाते हैं। और वहीं पे ज़्यादातर माँ बाप की हालत ये है कि उनको दुख होता है कि अब हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत बड़े अधिकारी हो गए, समय नहीं है उनके पास। वो यही बोल देते हैं कि बच्चों के पास समय नहीं है, नहीं आ पाते। लेकिन वो भी एक हकीकत है, कई बार चाह के भी नहीं जा पाते हम लोग, है ना। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो वो इसी उम्मीद में, मतलब कहने का मतलब ये है कि इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जब जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है,
उसका ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है। और ये बातें जो है ना, ये सिखाई जानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को ये मालूम नहीं है, इसीलिए अपराधीकरण बढ़ रहा है। उनकी फाउंडेशन ही अगर सही नहीं होगी तो अपराधीकरण बढ़ेगा। ये कलयुग इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनकी फाउंडेशन कलयुगी तत्वों के कारण हो रही है। बचपन से ही वो गलत संगत में हो जाते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो वो गलत चीज़ें सीखने लगते हैं, तो उनको वही सही लगती हैं। तो खैर, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, अगेन ये इसमें समय का भी विभेद होता है। और हम लोगों को तो सिर्फ ये है कि जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, अपने ऊपर ही लागू करना चाहिए और संभव हो सके। इसीलिए अच्छे लोगों का राजा, अच्छे लोगों का जो संत महात्मा हैं, अगर ऐसे लोग राजनीति में भी आएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि देश को एक अच्छी राह तो दिखाएंगे। अपराधी अगर राजनीति में ऊपर आएंगे तो अपराधीकरण ही होगा समाज का, और कुछ तो होगा नहीं। तो यही भगवान ने, उनने जो बोला कि हमको अहेतु की कृपा से हमको ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, और हम जो है भगवान श्री कृष्ण अगर नहीं है तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए वो परेशान होने लग गए थे कि अगर भगवान नहीं रहे तो फिर मतलब उन लोगों का रहना भी कोई औचित्य नहीं। उन्हें तुरंत जगत छोड़ दिया। सब लोगों ने जैसे ही भगवान चले गए अपने धाम, जब उनको पता चला तो उन्हें तुरंत राजपाट छोड़ के, सब छोड़ के चले गए वो लोग भी। मतलब कितना प्रेम करते थे भगवान से, आप सोचिए, है ना, कि वो सब कुछ छोड़ के चले गए। तो एक सेकंड देना मेरे को, मैं ज़रा ये पर्दा बंद कर देता हूँ। पश्य उत्पातान नरव्याघ्र दिव्यान भौमान सदहिकान दारुणाम शंसत अधुरात भयम न बुद्धि मौनम। हे पुरुष व्याघ्र, जरा देखो तो कि दैवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही हैं। उरु अक्षी बहवा मह्यम स्फुरंती अंग पुनः पुनः वेपथु च अपि हृदय दस्यंति विप्रियम। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जंघाएं, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही हैं। भय से मेरा हृदय धड़क रहा है तथा अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले ये सबके सब अनिष्ट घटनाओं को सूचित कर रहे हैं। शिवा एषा उद्यंतम आदित्यम अभिरोति अनल अन्न माम अंग सारमे अयम अभिरेभति अभिरुवता। हे भीम, जरा देखो तो ये सियारिन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है, और ये कुत्ता किस तरह निर्भय होकर मुझ पर भूख रहा है। शस्ता कुर्वन्ति माम सव्यम दक्षिणाम पश्वः परे वाहन च पुरुष व्याघ्र लक्ष्य रुदतम। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से होके जा रहे हैं, और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते से प्रतीत होते हैं। मृत्यु दूत कपोतयम उलुका कंपयन मना प्रत्युलूकः च कहवाने विश्वम वैशून्यम इच्छता। जरा देखो तो ये कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो। उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौओं की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो सारे ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हों। धूम्र दिशा परिधेय कंपते भू सहद्रीभिर्घात च महांतात साकम च स्तनयितनुभि। जरा देखो तो किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हों। बिना बादलों की ये गर्जन तो जरा सुनो, और आकाश के गिरते वज्रपात को तो देखो। वायु वाति खर स्पर्शा रजसा विसृजन तमा असरक वर्षंति जलदा विभत्सम विवह सर्वतः। वायु तेजी से बह रही है और ये सर्वत्र धूल बिखरा कर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। सूर्यम हत प्रभम पश्य ग्रहमर्दम मित्र दिवी संकुले भूतगणे ज्वलिते ही इवा रोदसी। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही हैं और तारे परस्पर भिड़ रहे से प्रतीत हो रहे हैं। भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते हुए से प्रतीत हो रहे हैं।
नद्य नदा च शुभिता सरांसी च मनांसी च न ज्वलंती अग्निया जेन कालः अयम किम विध्यस्ति। नदियाँ, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विक्षुब्ध हैं। घी से अग्नि नहीं जल रही है, कैसा असामान्य समय है। आखिर क्या होने वाला है। ना पिबंती स्तनम वत्सा ना दुह्यंती च मातरा रुदंती अश्रु मुखा गाव न हर्ष्यंती ऋषभावर्जे। बछड़े ना तो गौओं के थनों से मुंह लगा रहे हैं और ना गौएं दूध देती हैं। वे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रम्हा रही हैं और बैलों को चारागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। देवतानी रुदंती व विस्विधंती ही उच्छुलंती चा इमे जनपदः ग्रामा पुरुद्यान आकार विश्रमा भ्रष्ट श्री निरानंदः किम अघम दर्शयंती न। मंदिर में अर्चा विग्रह रोते शोक तथा करते तथा पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रयाण करने वाले हैं। सारे नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम सब सौंदर्य विहीन तथा सब आनंद से रहित हैं। मैं नहीं जानता कि हम पर किस तरह की विपत्तियां आने वाली हैं। मन्य एता महा उत्पाने नूनम भगवतः पदय अनन्य पुरुषः ऋषि भी हीना भूहत स्वभगा। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर ये सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाली है। संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमलों के पदचिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण सूचित कर रहे हैं कि आगे वैसा नहीं रह पाएगा। इति चिंतस्य तस्य रिष्टा रिष्टेन चेतसा राज्ञा प्रति आगमता ब्राह्मण यदुपुरिया कपिध्वजा। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर इस समय पृथ्वी पर इन सभी अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन द्वारका से वापस आ गए। तम पादयो निपतितम अन्यथा पूर्वम आतुरम अधवदनम अपबिंदुन सुजंतम नयनब्जयो। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी। उनका सिर झुका हुआ था और उनके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। विलोक के उद्विग्न हृदय विछायाम नुजम नृपा पृच्छन्ति स्म सुहृत मध्य संस्मरण नारदायरितम। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। तो भगवान के जाने का समय, भगवान जा चुके हैं, इसीलिए इस तरह के सारे जो उन्हें गिनाए कि किस तरह से अपशकुन हो रहे हैं, वो सारे के सारे अपशकुन इसलिए हो रहे थे कि भगवान अपने धाम चले गए थे और अर्जुन भी आ जाते हैं फिर तब तक। तो ऐसा कहा जाता है कि साइंटिफिकली भी कि लगभग 10,000 साल पहले एक स्मॉल आइस एज आई थी धरती पे भी। तो वैसे तो लोग 5,000 साल भगवान का जाने का वक्त बताते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान शायद उस आइस एज आने से पहले चले गए, क्योंकि उसके आने के बाद ही जितने भी समुद्र थे उनका स्तर बढ़ गया और जो द्वारका में भी समुद्र में डूबी द्वारका, जहाँ भगवान का स्थान था, वहाँ पे भी समुद्र का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया था। और वहीं पे नहीं, पूरी पृथ्वी पे उस वक्त एक ऐसा, जैसे कि ये लक्षण बता रहे हैं, उस तरह के लक्षण सब उत्पन्न हुए थे। तो साइंटिफिकली जो है वो कुछ 10,000 साल पहले की बात है, लेकिन इसमें अलग अलग मतभेद हैं। बात ये है कि भगवान के जाने से ये सब कुछ कलयुग का पदार्पण हुआ और ये सारे अपशकुन उस वक्त होने लगे और उनको यही लगा कि मतलब उनको अंदाज़ा हो गया, उनको ये बात का एहसास हो गया कि भगवान शायद चले गए। और फिर अर्जुन भी आ जाते हैं तब तक, और फिर अर्जुन से ही वो पूछते हैं। फिर अब अर्जुन का इतना मुख पीला पड़ा हुआ है तो अर्जुन से जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो अर्जुन से इस तरह की चीज़ें की कि तुमने क्या किसी भिखारी को एक भिक्षा नहीं दी है, तुमने किसी बच्चे को नहीं बचाया है, तुमने क्या कोई अधर्म कर दिया है, तुम किसी स्त्री के साथ गमन करा है, मतलब ऐसे उन सारी अधर्म की बातें उसकी, तुमसे ऐसा क्या अपराध हो गया है कि तुम इतने दुखी हो। तो यहाँ पे उस अपराध की गिनतियाँ बताई गई हैं, तो वो हम देखते हैं। युधिष्ठिर उवाच कच्चित अनर्थ पुर्याम न स्वजना सुखम आसते मधु भोज दर्शाहारा सात्वत अंधक वृष्णया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी
तथा मधु भोज दशार आर्य सात्वत अंधक तथा यदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से बिता तो रहे हैं ना। शूरो माता महा कच्चित स्वस्ति आस्ते वाथा मारिशा मातुल्य सा अनुजा कच्चित कुशली आनक दुंदुम्बी। मेरे आदरणीय नाना शूरसेन प्रसन्न तो हैं तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो हैं। सप्त स्वार्थ पत्नी मातुल्य सह आत्मजः आसते सस्नुषः क्षेमम देवकी प्रमुखा स्वयं। देवकी इत्यादि उनकी सातों पत्नियां परस्पर बहनें हैं, वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो हैं। कच्चित राजा आहुक जीवती असत पुत्र अस्य च अनुज हृदय ससुतः क्रूर जयंत गद सारणा आसते कुशलम अच्छितः ये च शत्रुजित आदय कच्चित आस्ते सुखम रामा भगवान सात्वताम प्रभु। क्या उग्रसेन जिनका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है, क्या हृदीक तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से हैं? क्या क्रूर जयंत गद सारण तथा शत्रुजित प्रसन्न तो हैं? भगवान के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? प्रद्युम्न सर्ववृष्णि नाम सुखम आस्ते महारथ गंभीर रहे अनिरुद्ध वर्धते भगवानतः। वृष्णि कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो हैं। सुषेण चारुदेशन चा सांब जाम्बती सुता अन्य चा कृष्णि प्रवरः सा पुत्रा ऋषभ आदय। कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र तथा सुषेण चारुदेशन जामवंती पुत्र साम तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो हैं। अपि तथा एव अनुचरा शौर्य श्रुतदेव उद्धवादय सुनंद नंद शीर्षया ये सब अन्य च सात्वत ऋषभ अपि स्वस्ति आसते सर्वे रामकृष्ण भुज आश्रय अपि स्मरन्ति कुशलम अस्माकं बद्ध सुहृदा। इनके अतिरिक्त श्रुतदेव उद्धव तथा अन्य नंद सुनंद तथा अन्य मुक्त आत्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं। वह सब अपना अपना कार्य ठीक से तो कर रहे हैं। वे जो हमें नित्य मैत्री पाश में बंधे हैं, हमसे नित्य मैत्री पाश में बंधे हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। भगवान अपि गोविंद ब्रह्मण्य भक्तवत्सलः कच्चित पुरे सुधर्मायाम सुखम आस्ते सुहृत प्रता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों से घिरकर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। मंगलाय च लोकानाम क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुल अम्बोध आद्य अनंत सुखा। पुमान यद बाहुदंड गुप्तायाम स्वपुरियाम यदवार्चिता क्रीडंती परम आनंदम महापौरुषिकाय परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत हैं, बलराम यदुवंश रूपी सागर के समस्त ब्रह्मांड के कल्याण सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। यत पात शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्य आदय द्विष्ट सहस्त्र योषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदृशान तत् आशीष हरंती वर्ज आयुधवल्लभा उचिता। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। इस प्रकार रानियों उन वस्तुओं का उपभोग कर रही हैं जो वज्र के नियंत्रक की पत्नी द्वारा भोग्य हैं। यत बाहुदंड अभ्युदय अनुजीविना यदु प्रवीरा ही अकुत भूया मोह अधिक्रमंती अग्रम भी आहृताम बलात् सभाम सुधर्माम सुरसतम उचिताम। बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की बाहुओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं, अतएव उनके चरण उन सुधर्मा के भवन में पड़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए हैं, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। कच्चित्य अनामयम तात भ्रष्ट तेजा विभासी में अलब्ध माना व्यज्ञात किम वा तात चिरोषिता। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? ऐसा क्या लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है? क्या द्वारका में दीर्घकाल तक रहने से, अन्यों तथा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? कच्चित नाभिहत अभावे शब्द अधिभी अमंगले न दत्तम उक्तम अथिर्भ्य आशया यत प्रतिश्रुतम। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे या तुम्हें धमकाया तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए? कच्चित त्वं ब्राह्मणम बालम गाम वृद्धम रोगिणम स्त्रियम शरण उपसृतम सत्वम न अत्याक्षिषत्प्रतः।
तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? कच्चित त्वं न आगमः अज्ञमां गम्यां वा असत्कृतां स्त्रियं पराजिता वा अथ भवान न उत्तमे न असमे पथि। क्या तुमने दुश्चरित स्त्री से समागम किया है, अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो? अपि स्वित पर्य भुंक्ता त्वां संभोज्यान वृद्ध बालकान जुगुप्सितां कर्म किंचित कृतवान न यत अक्षमम। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? कच्चित प्रेष्ठ तमेन अथ हृदयेन आत्मबंधुना शून्य अस्मि रहित नित्यम मन्य से ते अन्यथा रुक। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिया है। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे कोई और अन्य कारण दिखाई नहीं देता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे वो ही आ जाते हैं, कृष्ण जी अर्जुन जी वापस आ जाते हैं और उनको इस तरह से पूरा तरह से पूछ के युधिष्ठिर जी जो है बहुत दुखी होके, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो चुका है कि भगवान जा चुके हैं, और अर्जुन से वो पूछ रहे हैं बार बार कि तुमने कोई अधर्म का कार्य तो नहीं किया है, और हमारे सब भाई बंधु लोग वहाँ पे सुखी तो हैं। फिर आगे अर्जुन उनको बताते हैं कि कैसे भगवान ने द्वारका छोड़ दी, क्या हुआ, और ये कथा आगे आएगी। लेकिन कहने का ये मतलब है कि उन लोगों का भगवान के प्रति इतना प्रेम था, और यही कारण था कि भगवान ने उनके ऊपर उनके ना मांगे जाने के बाद भी हमेशा अपनी अहेतु की कृपा करते रहे हो। ये हमारे समझने योग्य बात इसलिए है क्योंकि हम लोग सदैव से लौकिक जगत में रहते हुए हमारे जो मटेरियल वर्ल्ड है, जिसमें हम कोशिश में यही रहते हैं कि हमारा मटेरियल वर्ल्ड अच्छा रहे, क्योंकि हर जीव जो है ना पहले यही कोशिश करता है कि उसका मटेरियल वर्ल्ड अच्छा रहे। और अपने धर्म में कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला गया है कि मटेरियल वर्ल्ड के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए या मटेरियल वर्ल्ड के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि मटेरियल वर्ल्ड में बिना स्पिरिचुअल वर्ल्ड की में डेवलप किए हुए सीधे सीधे प्रयास करना व्यर्थ का प्रयास है। मतलब मटेरियल वर्ल्ड को अच्छा करने के लिए आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ही अच्छा करना पड़ेगा। अपने उसकी यात्रा वहीं से है, उसकी यात्रा सीधे सीधे मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि हम केवल शरीर नहीं है। जैसा कि हम इस बात के ऊपर बार बार चिंतन करते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम इस शरीर से ज़्यादा पहले एक जीव है और जीव से ज़्यादा पहले एक आत्मन है। लेकिन क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि शरीर मान के अपने आप को, तो सबसे बड़ा ज्ञान तो यही हो गया कि हमने अपने आप को शरीर मान लिया, और शरीर मानते ही हम उस शरीर से संबंधित जितनी चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने संसार में। और वो तब तक व्यवस्थित नहीं होंगी जब तक हमारा जीव के स्तर पे या आत्मन के स्तर पे हमारा अनुभव नहीं पक्का होगा। क्यों? क्योंकि ये तो मात्र दर्पण है, और जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब है, और जो असल की वस्तु है, जो सत्य वस्तु है, वो अगर दुखी है तो जगत जीवन दर्पण के अंदर
हम कितना ही प्रतिबिंब को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, वो जब तक नहीं बनेगा जब तक कि उसका जो मूल तत्व है वो जब तक खूबसूरत या आनंदित ना हो, तब तक प्रतिबिंब आनंदित हो ही नहीं सकता। ये सारा जगत केवल प्रतिबिंब ही मात्र है। किसका प्रतिबिंब मात्र है? हमारे अज्ञानताओं, हमारी ज्ञान अज्ञान, हमारी मान्यताएं, हमारे जो कुछ भी हमारे मन में है उसकी प्रतिबिंब है वो। हम ये मान्यता मान लें कि कुछ भी मान्यता होती है ना जगत में, तो लोगों की तो कुछ अलग अलग मान्यताएं होती हैं ना। अगर कोई हम गलत मान्यता मान लेंगे और हम ये सोचें कि वो हमारे प्रतिबिंब में उसके विपरीत उसका प्रतिबिंब दिखे जगत में, तो वो संभव कैसे है? नहीं संभव है ना वो। हम अगर अंदर से आनंदित नहीं होंगे तो हम बाहर हमारे जगत में आनंदित नहीं रह सकते। अगर हम अंदर से दुखी हैं तो हमारे जगत में हम सुखी रह ही नहीं सकते, असंभव है वो। हर जीव को मात्र पहले अंदर से ही आनंदित होना, सुखी होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा हम अपने संसार में हम सुखी नहीं हो सकते। भले ही कितना धन, भले ही कितनी संपत्ति, भले ही कितनी प्रभाव पावर हमारे हाथ में आ जाए, हम सुखी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो मूल तत्व है, हमारा जीव है, वही सुखी नहीं है। उसने ऐसी मान्यताएं बना रखी हैं जो उसको सुखी होने से रोक रही हैं, जो अज्ञानता से भरी हुई हैं। अगर मैंने ये मान्यता मान ली, समझो कि मेरे पास बहुत धन आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अज्ञानता है ये, इसमें कोई सत्य तो है नहीं, ये एक मान्यता है। अब इस मान्यता पे जब मैंने ये मान लिया कि मैं जब धनवान हो जाऊंगा, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने मान ली ना। पहली चीज़ तो ये मान ली कि मैं अभी धनवान नहीं हूँ। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे धनवान होना है या मुझे सुखी होना है, तो मैंने क्या मान लिया कि मैं अभी सुखी नहीं हूँ, मैं अभी दुखी हूँ। और जब मैं दुखी हूँ तो मन आ गया, मन ने ये कार्य चालू कर दिया कि मुझे सुखी कैसे होना है। जब हमने अपने अंदर एक गैप क्रिएट कर दिया अपनी चेतना में, ये बोल के, ये आत्मन की चेतना इग्नोरेंस है जो कि ये बोल रही है कि मैं सुखी नहीं हूँ, मुझे धन कमाना है और सुखी होना है। तो अब मन और फिर शरीर, ये दोनों कार्य करने लग जाते हैं इस गैप को खत्म करने के लिए, इस अज्ञानता को पूर्ण करने के लिए। शरीर मेहनत करेगा धन कमाने के लिए, और जब धन आएगा तो वही आत्मा उसको ये बोलेगा कि अभी इनफ नहीं हुआ, और चाहिए, और कमाना है, अभी मैं सुखी नहीं हुआ। तो वो और मेहनत करने लगेगा और धन कमाने के लिए, और जब तक उसको वो प्राप्त नहीं होगा तब तक उसके अंदर का जीव दुखी रहेगा, और जब तक वो दुखी रहेगा तो उसका जगत भी दुखी रहेगा। उसकी अवस्थाएं, उसका दृश्य दुखियों से निर्माण होता रहेगा, दुख से निर्माण होता रहेगा। लेकिन अगर हम अपने मूल तत्व को पहचान के ये मान लें, मैं तो सुखी हूँ हमेशा से, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं पूर्ण रूप से तृप्त हूँ, बाहरी वस्तुओं से मेरा कोई तृप्ति का वास्ता नहीं है, बाहरी अवस्थाएं जो हैं मात्र दृश्य हैं, मैं तो पूर्ण रूप से तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, शांतिमय हूँ। तो क्योंकि ये ज्ञान है और यही सत्य है, तो मन शांत होने से आपको जो दिव्य आनंद है वो प्राप्त होगा, और वो प्राप्त होते ही हमको जगत में जो चाहिए स्वतः प्राप्त हो जाएगा, बिना एफर्ट के प्राप्त होएगा, मात्र संकल्प से प्राप्त होगा। हम संकल्प करेंगे कि मेरा एक घर हो जाए, पर
प्रकृति का काम है वो करके देना। संतुष्ट प्राणी जब संकल्प करता है तो उसका संकल्प विफल नहीं होता। संतप्त जब दुखी आत्मा कोई संकल्प करता है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मन को और तन को, दोनों को। लेकिन जो पूरी तरह से पूर्णतः तृप्त है, जिसको अपने अस्तित्व का पूर्ण रूप से ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, मैं कभी दुखी था ही नहीं, मैं कभी दुखी रहता ही नहीं हूँ, मैं तो परमानंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ जो कभी दुखी नहीं होता, इसको कोई कमी नहीं है। मैं इस जगत में आया हूँ बस मेरे कुछ कार्य करने के लिए, कुछ किसी से कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है, अपना हिसाब किताब निपटाना है और भगवान को प्राप्त करके यहाँ से भगवान का भक्ति करनी है और भगवान का भक्ति करते करते मुझे चले जाना है यहाँ से, बस इतना ही काम है मेरा। तो फिर जगत में उसको जो चाहिए संकल्पों से प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत गहन सूत्र है, इस पे प्रैक्टिस हम करेंगे तो हम देखेंगे कि हमको जो कुछ चाहिए प्रकृति का कार्य है वो हमको लाके देगी, जितना ज़रूरी है वो लाके देगी, और जो करना है वो स्वतः अपने आप हो जाएगा। भले ही वो पढ़ाई लिखाई हो, भले ही नौकरी हो, भले ही वो घर बार हो, बच्चों का संबंधित सब कुछ भी कार्य हो, गृहस्थी से संबंधित जितना जो कुछ है वो स्वतः हो जाएगा अपने आप, एफर्टलेसली। अब कर्म योगी जो कर्म योग को मानने वाले हैं वो इस बात का खंडन करेंगे, वो लोग नहीं बोलेंगे कि ये संभव कैसे है ये जो आप बोल रहे हो। तो ऐसा एग्जाम्पल्स हैं, कई हजारों एग्जाम्पल। ऋषि मुनि लोग के पास कुछ नहीं होता, केवल तृप्तता होती है पूर्ण रूप से, और आप जो मांगो उनसे वो, आप कितने धनवान लोग उनके पास जाते हैं। अगर धनवानों को ऋषि मुनियों से, संतों से कुछ प्राप्त नहीं होता, वो तो स्वयं धनवान है। ऋषि संत क्या होता, वो तो एक कुछ भी नहीं होता उसके पास, सांसारिक दृष्टि से कोई धन नहीं होता, कोई महल नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो अगर उनके पास कुछ नहीं होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा क्यों जाते हैं उनके पास? उनके पास इसलिए जाते हैं जिसको जो चाहिए होता है वही सब उनके पास जाते हैं। जिसको धन चाहिए होता है वो धन के लिए उनके पास जाता है। अगर उस धनवान को ये मालूम हो कि ये तो निर्धन है, मुझे धन कैसे देगा? कभी देखा है किसी धनवान को किसी भिखारी के पास भीख मांगते हुए जाते हुए? नहीं ना। धनवान अपने से ज़्यादा धनवान के पास जाता है धन मांगने, उसको बिजनेस चलाने में, उसको चीज़ों में, जिसको उसको पता होता है कि ये मुझे दे सकता है, ये मेरे से ज़्यादा धनवान है। अगर उसको ये पता ना हो कि ये संत दे सकते हैं मेरे को, तो वो जाएगा नहीं। ये संत नहीं दे सकते तो नहीं जाएगा। इसका मतलब उसको मालूम है कि संत दे सकते हैं, मतलब ये मेरे से ज़्यादा धनवान है, इसलिए जा रहे हैं वो। नीम करोली बाबा के पास कितने धनवान जाते थे, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट से लेके बड़े बड़े टाटा बिरला सब जाते थे। क्या उनको भक्ति की प्राप्ति करनी थी क्या उनसे? जिनको भक्ति की प्राप्ति करनी होती है वो तो कोई जाते ही नहीं। बाबा तो बोलते कोई मेरे पास आता ही नहीं भगवान का नाम मांगने के लिए। किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को रोग से मुक्ति चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को पावर चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। ये सब मांगने आते मेरे से कभी कोई भगवान की कैसे प्राप्त करनी है ये कोई मांगने नहीं आता। ऐसी सब बाबा जितने भी हमारे सच्चे बाबा जो अभी तक हुए, भले वो नीम करोली बाबा हो या और भी संत हुए हो, अभी हमारे 500,000 साल में इतने संत आगे चले गए। तुलसीदास जी महाराज आ गए, मीराबाई आ गई, कबीर जी आ गए, कितने संत आ गए, रामानंद जी आ गए, 1300 शताब्दी में आए, 1500 साल, तो 268 साल जी के गए वो रामानंद जी। इतने महान संत, भगवान राम के अवतार थे। तो उनकी चर्चा करेंगे रामानंद जी की। कभी 6 साल में तो उनने संन्यास ले लिया और 268 साल अपना जीवन वहन किया उनने हिंदू धर्म की कितनी का प्रचार प्रसार, और कितनी योगिक शक्तियाँ हैं उनके पास। तो सारे धनवान उनके पास जाते थे, सब लोग उनके पास जाते थे, लेकिन
जिनको भगवान की, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जाता था, लेकिन जिनको भगवान का नाम चाहिए, भगवान की, मतलब ऐसे व्यक्ति के पास वो मानने जाना चाहिए कि जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी ना हो। तो इतने अनवधारण हैं, उससे यही प्रूव होता है कि ये जितने भी संत हैं, इनके अंदर ये पूर्णतः संतुष्ट आत्माएं हैं, भगवान की विभूतियां हैं, और इनके पास सारी शक्तियां हैं। इस शक्तियां से, ये केवल मात्र संकल्प से महल बनाना चाहे तो अपने लिए महल बना सकते हैं, दूसरे के लिए बनवा सकते हैं, प्रकृति के नियमों का उलट पलट कर सकते हैं। तो उनको प्रयास करने की, पूरा जीवन प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको ये जानना है कि ऐसा क्या सूत्र है उनके पास जिससे कि आप अपने जीवन में मात्र संकल्प से आप प्राप्त कर सको। वो सूत्र यही है, जब कुछ पाना नहीं है तो सब कुछ, सारा सब कुछ आपका है। तो ये मान्यता की बात है, ये ज्ञानता की बात है, सिर्फ मानने की बात है। हमने अपने स्वरूप को मान लिया कि मैं तो परम तत्व हूँ, मैं कहाँ, मेरे को किसी चीज़ की कमी क्या है। क्यों? क्योंकि मैं परम तत्व हूँ। और इस चीज़ का आत्मसात अनुभव जिसने किया है, उसके अंदर उसकी संकल्प शक्ति से वो जो चाहे सो बना सकता है, उसको प्राप्ति हो सकती है। बना सकता है मतलब भगवान की प्रकृति उसको प्रदान कर देती है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। क्यों? इसीलिए उन लोगों को कभी भी आप देखें, जो संत हुए हैं हमारे, इतने ऐसी गरीबी में ही रहे हमेशा। कभी उनके पास इतनी शक्तियां होने के बाद भी कभी उनने उसका अपने लिए कोई उपयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पूर्णतः तृप्त हैं, वो अपनी झुग्गी में ही खुश हैं, संतुष्ट हैं उनको। तो ये सूत्र है कि हम जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, हमारे जगत में हम बहुत 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 कुछ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये हमारा, या फिर इतनी तप करें, इतना तप करें कि रावण जैसा, या राक्षस जो होते हैं, वो कोई आत्म की ज्ञान से नहीं प्राप्त करते, सीधा सीधा भगवान महादेव के पास जाके तप करते हैं और तप से, कठिन तप से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वो अक्षय नहीं होता, उसका एक दिन क्षय हो ही जाता है। आप देख लेना, जितने भी तप करके राक्षसों ने जितना कुछ भी प्राप्त किया महादेव भगवान से या ब्रह्मा जी से, वो कभी अक्षय नहीं होता, क्षय हो जाता है उसका, उसकी एक अवधि होती है। लेकिन अपने स्वरूप को प्राप्त करने के बाद उसका कभी क्षय नहीं होता, अक्षय होती है वो। जिसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ बाकी नहीं होता। उसके पास सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं, सब अष्ट शक्तियाँ होती हैं, सारे अष्ट सिद्धियाँ होती हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकता है वो। तो हमको सदैव अपने अंदर तृप्तता का अनुभव करना चाहिए कि हमको जो कुछ दिया प्रभु ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उनकी अहेतु की कृपा है वो। और मांगना ही है तो बस एक ही चीज़ मांगनी चाहिए कि प्रभु हमको भक्ति दीजिए, आपकी अपनी सेवा में लगाइए। क्योंकि आपकी सेवा से हम इस जगत से, भगवान की सेवा जो है वो इस जगत के महासागर की नाव है, वो उस नाव को हम पार करके निकल जाएंगे महासागर से। वरना इस जगत के महासागर में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे घूमते रहेंगे सदैव सदैव, और कभी विश्राम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और वो बहुत थकान भरा यात्रा है, वो बहुत थकान भरी यात्रा है वो। और उस थकान का अनुभव व्यक्ति को होता नहीं है, वो उसी को अनुभव होता है जो जब विश्राम करने लगता है, तब उसको ये अनुभव होता है कि मैं कितना थका हुआ था। जब तक मन के अंदर शांति नहीं आएगी, तब तक हमको यही नहीं अनुभव होगा कि मैं कितना अशांत था। क्योंकि कंपैरिजन नहीं है।
बस अशांति से अशांति का कंपैरिजन हो सकता है कि मैं अब ज़्यादा दुखी हूँ या मैं कम दुखी हूँ, लेकिन जब तक पूर्ण विश्राम नहीं होगा, पूर्ण शांति नहीं प्राप्त होगी हृदय के अंदर, तब जाके समझ में आएगा कि मैं कितना थका हुआ था, मैं कितना परिश्रम कर रहा था, अशांत था, कि मुझे अब जाके शांति मिली। कितनी अद्वितीय है ये। तो बस हमारा तो यही गोल है हमारा लाइफ का, कि हम लोग उस स्टेट को प्राप्त कर लें जिसको प्राप्त करने के बाद, और वो प्राप्त है पहले से, ये नहीं मानना है कि हमें प्राप्त नहीं है, हम पहले से हैं। हमने जो अज्ञानता अपने ऊपर ओढ़ ली है उसको छोड़ देना है। ये छोड़ लेना है कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझे किसी को कुछ प्राप्त करना नहीं है। जब कोई बिगनिंग ही नहीं है तो एंड क्या होगा किसी चीज का? कुछ प्राप्त करना जैसा नहीं है। ये मान लिया है कि मेरे को कुछ प्राप्त करना है, मुझे बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये हमने मान लिया है, और ये मान लेने के कारण इतना लंबी यात्रा हम लोग कर रहे हैं। कितनी मतलब वो, और अब भूल गए हैं कि ये यात्रा मैंने ही स्टार्ट की थी, और मैं इसका अब कोई अंत ही नहीं है, और मैं वही बनना चाह रहा हूँ जो मैं था, जो मैं ऑलरेडी हूँ। जैसे कि कोल्हू का बैल होता है, आपने देखा कोल्हू का बैल? एक कोल्हू होता है, बैल पे लगा रहता है, और वो बैल के आगे कुछ घास या कुछ ऐसा उसको दिखा के वो घूमता रहता है। वो घूमते रहने से वो जो कोल्हू होता है वो चलता रहता है, और जो कुछ भी तेल या दाल हैं उस पर तेल निकालते रहते हैं। हम भी कोल्हू के बैल की तरह ही हैं। हम लोग का जो कोल्हू है वो हमारी इच्छाओं, जो है ना, हमारी इच्छाएं, जो हमारी अज्ञानता है, वो हमको विवश करती रहती हैं कि हम चलते रहें। और कोई बंधन है नहीं, बंधन बना रखा है हमने, कोई फिजिकल कोल्हू है नहीं, वो डाल रखा अपने ऊपर, और चलते रहते हैं। तब कोई संत आके बोलते हैं कि वो बात सत्संग करते हैं, तो वो बैल बोलते हैं कि इसमें मेरे को शांति कब मिलेगी, मैं विश्राम कब प्राप्त करूँगा, मैं थक गया हूँ चल के। बोलते हैं तुम्हारा रुक जाना ही तुम्हारी शांति है, तुम बंधे नहीं हो, तुम्हें चलने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस वक्त रुक जाओगे वही तुम्हारा मोक्ष है। ये रुकना किसका रुकना है? ये मन का रुकना है। ये अज्ञानताएं जो छोड़नी है, वो जो हमने अपने ऊपर लाद ली हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मैं अशांत हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे पास ये नहीं है, ये वो नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, मेरे को ये अच्छी चीज़ नहीं लगती है, ये बुरी है। जितनी भी हमने अपने अंदर भर ली हैं, ये जितनी भी विषमताएं हैं बोलो, या जितनी भी विसंगतियाँ बोलो, या जितनी भी अज्ञानताएं बोलो, ये हमने अपने अंदर इतनी भर ली हैं। इनसे मुक्ति पानी है। बस जैसे ही इनको हमने मुक्त, और इनसे मुक्ति पाने का कोई वो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। अपने स्वरूप को समझ लेना है कि मैं कौन हूँ, बस सब अपने आप मुक्त हो जाएगा, सब कुछ परम शांति हो जाएगी, और कुछ भी नहीं है। परम शांति होते ही अपने आप ही हमको अपने स्वरूप का जैसे ही पता होगा, हम इस जगत से स्वतः ही हमारा जो उसका जो दुख है वो हमारा दुख दूर हो जाएगा। जैसे ही मन का दुख दूर होगा, तन का और शरीर का और समाज और जगत का जो है अपने आप प्रतिबिंब ठीक हो जाएगा। तो ये यही विश्राम देते हैं आज। तो ओम श्री गुरुभ्यो नमः।